दोस्तों सुंदर जी के क्लास की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल बिहार दरोगा का मेंस का एग्जाम था, उसमें जो सभी प्रश्न पूछा गया है तो उसको आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि समय का अभाव है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आज पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये सवाल जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये दरोगा के मेंस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन फिर से हम पढ़ देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेंस एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न है, शिक्षा एवं संस्कृति किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, शिक्षा एवं संस्कृति किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 29 से 30 रेंज में क्वेश्चन है, रेंज में आंसर है अनुच्छेद 29 से 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? देखिए कनिष्क इतिहास का प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, जिसे पेशावर भी बोला जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न है, पादशाह नामा किससे संबंधित है? देखिए पादशाह नामा ये जो है अब्दुल हमीद लाहौरी से संबंधित है। ठीक है, किससे? अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला सवाल है, अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? तो देखिए अश्वमेध यज्ञ जो करवाया था यह गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त, इन्हीं के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। ठीक है, इसे याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण किससे संबंधित है? तो देखिए बाजार नियंत्रण जो है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ठीक है, ये सभी पूछा गया था बिहार दरोगा मेंस एग्जाम में कल ही, यानी 29 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट, योरकर शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, योरकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो योरकर शब्द बहुत को पता होगा और बहुत को नहीं पता होगा, जो कि क्रिकेट से संबंधित है, काफ़ी वीवीआई। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? देखिए खेल से दो प्रश्न था, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। मेरा अगला सवाल है, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो देखिए लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभाग सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो मेरा अगला सवाल है, मिनी माता रोग किससे संबंधित है? तो देखिए मिनी माता रोग जो है पारा से संबंधित है। ठीक है, इसे याद रखना। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला सवाल है, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए सदाबहार वन जो है यह असम में पाया जाता है। ठीक है, बात है असम 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 की, तो असम के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। असम की राजधानी दिसपुर है और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न है, सुंदरबन कहा जाता है? तो देखिए सुंदरबन जो है मैंग्रोव वन को कहा जाता है, मैंग्रोव वन को सुंदरबन कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न है, खाने वाला नमक का सूत्र क्या है? तो देखिए खाने वाला नमक का सूत्र पूछा था, जिसका नाम है सूत्र यानी सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला सवाल है, नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? तो देखिए नौजवान सभा की स्थापना जो भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, राइट आंसर भगत सिंह। ठीक, इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला सवाल है, नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध राज्य, यानी नौका दौड़ के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है इंडिया का? तो नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध राज्य जो है यह केरल है। ठीक है, केरला। ठीक, इसे याद रखना। नेक्स्ट, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, काफ़ी वीवीआई है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसे याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के तटीय सीमा से कितने राज्य लगे हैं? तो देखिए भारत के तटीय सीमा से भारतीय राज्य 9 है, जो कि भारत के तटीय सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं मेरा अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा, अकबर के मेवाड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो देखिए अकबर ने जिस टाइम मेवाड़ पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ का शासक उदय सिंह था। ठीक है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं मेरा अगला सवाल क्या है।
तो अगला सवाल है स्वशासी परिषद किस अनुसूची से संबंधित है, यानी स्वशासी परिषद जो है किस अनुसूची में वर्णित है। तो ये छठी अनुसूची में है, ठीक है, इसे याद रखना, छठी अनुसूची। नेक्स्ट मेरा अगला सवाल है राज्यसभा समान विधेयक को कितने दिन तक रोक सकते हैं। तो देखिए राज्यसभा जो है समान विधेयक को 6 माह तक रोक सकते हैं, ठीक है, 6 माह, इसे याद रखना। नेक्स्ट मेरा अगला सवाल है राज्यसभा की चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। देखिए राज्यसभा की चुनाव की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट देखते हैं मेरा अगला सवाल क्या है वैसा प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री नहीं बना। तो ये देखिए गुलजारी लाल नंदा जी थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेरा अगला सवाल डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी। तो ये ऑप्शनली क्वेश्चन है, ऑप्शन से छांट के इसका आंसर देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के मुताबिक इसका हो जाएगा ताप्ती नदी, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी ताप्ती नदी, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। तो मेरा अगला सवाल है कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ है। तो देखिए कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर, ठीक। मेरा अगला सवाल है गांधी सागर परियोजना किस नदी पर है। तो देखिए गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर, ठीक। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला सवाल है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय राज्य में है, ठीक। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला सवाल है व्यपगत सिद्धांत किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। तो देखिए ये जो व्यपगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो मेरा अगला सवाल है थोरियम किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो थोरियम है केरल राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन मेरे पास आया था जिसका हम वीडियो बना दिए हैं, आप सभी मिला लीजिए, ठीक है, धन्यवाद।